कभी सोचा है अगर कल हमारी धरती मिट गई तो हम कहां जाएंगे? नासा और स्पेस एक्स का जवाब है मंगल। लेकिन क्या मार्स सच में हमारा अगला घर बन सकता है या ये बस एक लाल रंग का धोखा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की यात्रा, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलते हैं, वो भी आपकी भाषा में। तो सवाल ये है, क्या हम सच में मंगल पर जिंदगी बसा सकते हैं? क्या ये भविष्य की हकीकत है या एक साइंस फिक्शन फिल्म का सपना? चलिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। 1890 के दशक में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, पेर्सिवल लोअल। उन्होंने मंगल की सतह पर लाइनें देखीं और मान लिया कि ये सिंचाई के नहरें हैं जो किसी एलियन सभ्यता ने बनाई हैं। वो सोचते थे कि मंगल के एलियन अपनी मरती हुई दुनिया को बचाने के लिए पोल्स से पानी ला रहे हैं। बाद में ये साबित हुआ कि वो गलत थे, लेकिन एक चीज वो सही पकड़ गए थे, मंगल पर वाकई में पानी है। हाँ, आज के समय में वो बर्फ की शक्ल में जमा है, लेकिन इतिहास में मंगल कुछ और ही था। 1948 में वर्नर फॉन ब्राउन ने एक किताब लिखी, कैसे इंसान मंगल तक जा सकता है। उन्होंने 70 अंतरिक्षा यात्रियों के मिशन की कल्पना की, जहां वो मंगल पर लैंड करते हैं और वहां के निवासियों से मिलते हैं। और ट्विस्ट देखिए, उनके नेता का नाम था एलन। 19 साल बाद इलॉन मस्क का जन्म हुआ। लोग उन्हें आज का टोनी स्टार्क कहते हैं और वो मंगल पर इंसान भेजने की तैयारी कर चुके हैं। एनएसए ने 1976 में विकिंग 1 और 2 लैंडर्स मंगल पर भेजे। ये पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था जो मंगल की मिट्टी पर किया गया। तब से अब तक 10 और रोबोट्स मंगल पर भेजे जा चुके हैं, रोवर्स, लैंडर्स, यहां तक कि हेलीकॉप्टर्स भी। इन सभी मिशनों का एक ही मकसद था, क्या मंगल पर जीवन है या था? क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस ने एंशिएंट लेक बेड्स खोजे जिनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, यानी कि वहां कभी जीवन था। मार्स की सतह के नीचे आइस की मोटी परतें हैं। अगर इसे पिघला दिया जाए तो पूरा मार्स एक 35 मीटर गहरा ओशन बन सकता है। अब सवाल उठता है, क्यों जाए मंगल पर? इसका जवाब है 0.000। क्योंकि अगर हमें किसी और ग्रह पर रहना है तो मार्स ही सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। लेकिन रुकिए, मार्स का एनवायरनमेंट बहुत हॉस्टाइल है। ना एटमॉस्फेयर है, ना मैग्नेटिक फील्ड जो एस्ट्रोनॉट्स को रेडिएशन से बचा सके। ग्रेविटी भी अर्थ से सिर्फ 38% है, यानी वहां की जिंदगी एकदम अलग होगी। अभी तक हम नहीं जानते कि वहां रहना शरीर को कैसे अफेक्ट करेगा। अब मान लीजिए हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो हम मार्स पर उतरेंगे कहां? क्योंकि जहां आप लैंड करेंगे वहीं आप माइक्रोब्स छोड़ेंगे जो फ्यूचर रिसर्च को कंटेमिनेट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। परसिवारेंस रोवर अभी भी मिट्टी के नमूने इकट्ठा कर रहा है जो फ्यूचर मिशन अर्थ पर वापस लाएंगे। पर सबसे बड़ी दिक्कत है कॉस्ट। मार्स तक एक पाइनएप्पल भेजना भी $2 लाख का पड़ता है। एक एस्ट्रोनॉट के लिए आपको कम से कम 10 सैटर्न वी रॉकेट का सामान भेजना होगा। इलन मस्क का सपना है कि मार्स तक का टिकट सिर्फ कुछ लाख $1 में हो। इसके लिए उन्होंने बनाया स्टारशिप, एक ऐसा रियूजेबल रॉकेट जो बार बार इस्तेमाल हो सके, ऑर्बिट में रिफ्यूल किया जा सके और मार्स पर खुद फ्यूल बना सके। आज तक 8 लॉन्च हुए हैं, 4 सफल, 4 फेल। लेकिन स्पेसएक्स को पता है कि यह एक लर्निंग प्रोसेस है। इलॉन कहते हैं बेस्ट केस 10 साल, वर्स्ट केस 15 से 20 साल। मार्स हर 26 महीने में ऐसी पोजीशन में आता है
जब हम वहां आसानी से जा सकते हैं। आज का प्रेशर है सिर्फ 6 मिलीबार। हमें चाहिए 100 प्लस। टेम्परेचर है -63 डिग्री सेल्सियस। हमें चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। प्रैक्टिकली CO2 रिलीज करके प्रेशर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आधा काम करेगा। बाकी के आइडियाज जैसे कॉमेट गिराना, डस्ट डालना, सभी अभी थियोरेटिकल हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या हमें मंगल पर जाना भी चाहिए? कई लोग कहते हैं ये रिसोर्सेज की बर्बादी है, अर्थ को बचाओ पहले। दूसरे कहते हैं अगर अर्थ पर कुछ बड़ा डिजास्टर हुआ तो मार्स ही हमारा बैकअप होगा। सच कहें तो शायद हमें मार्स पर एक छोटा कॉलोनी बनाना चाहिए, लेकिन अर्थ 2.0 वो अभी दूर की बात है। और सबसे जरूरी बात, हम कहीं जल्दी में वहां ना पहुंच जाएं और गलती से एलियन लाइफ का चांस भी खत्म कर दें। तो आपको क्या लगता है, क्या इंसान को मार्स पर जाना चाहिए या अर्थ को ही बचाना बेहतर होगा? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रह्मांड की यात्रा जारी रहेगी। आपसे अगली कड़ी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।